गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स को लेकर, क्योंकि हमें 2020 और 21 दोनों कवर करना है। तो कुछ नए कुछ पुराने क्वेश्चंस हैं, आप लिंक कर सकते हैं इसके साथ। जून 2020 में भारतीय लेखिका रही हैं कृतिका पांडे। कृतिका पांडे को एशियन क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार मिला। किस चीज के लिए मिला? लघु पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। टी एंड स्नैक्स जो इंडियन कल्चर का फेमस एक पॉइंट है, जहां पर बहुत सारा कन्वर्सेशन होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, और उन बातों से क्या क्या होता है आप जानते हैं। उसी के ऊपर एक अच्छा सा लघु कथा है जिस पर उन्हें पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है उसके बाद T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले। ये तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपने शायद सुन भी लिया होगा। पहले भारतीय क्रिकेटर कौन हो गए हैं? यजुवेंद्र चहल। कौन है? यजुवेंद्र चहल। 60 विकेट लेकर इन्होंने ये बनाया है। अगला है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2020। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी एक विचार जो जिंदगी को बदल देता है, एक विचार जिसके कारण आदमी बहुत रिच हो जाता है, और एक विचार जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एग्जाम्पल्स आपको पता है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 40वां। 53 देशों की सूची में, जो कि 90% हिट करते हैं जीडीपी को पूरे वर्ल्ड का, वो 53 कंट्रीज के बीच में से 40वां स्थान भारत का है। और आपको इसके बारे में पता होगा, इसमें पेटेंट होते हैं, कॉपीराइट होते हैं। यानी जैसे मेरा कोई विचार है, मेरी कोई कोशिश है, उस कोशिश को कोई दूसरा इस्तेमाल ना कर ले, उसके लिए मेरा कॉपीराइट, मेरा पेटेंट। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे कानून हैं, आप लोग जानकार हैं। तो ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत का स्थान 40वां है। अगला क्वेश्चन आता है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज, या आप इसे इस तरह से जान रहे होंगे, रीहैब। क्या नाम है इसका? रीहैब। क्वेश्चन रीहैब करके पूछ लेगा या ऐसे लिख करके पूछ लेगा, तो उनका मतलब यह है कि रीहैब नाम का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो कहां शुरू किया गया। तो नाम से क्लियर हो रहा है, रिड्यूसिंग द एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग द बीज। होता क्या है कि जब किसी फॉरेस्ट के पास बसे हुए लोगों तक एलिफेंट्स का झुंड गुजरता है, तो वहां पर एनकाउंटर होता है किस किस का? ह्यूमंस का और एलिफेंट्स का। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहां पर कोई ना कोई एक्सीडेंट कंडीशन हो सकती है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स के लिए हो, चाहे वो एनिमल्स के लिए हो, यानी कि एलिफेंट्स के लिए हो। तो इसके लिए क्या किया गया है, वहां पर बीज को छोड़ा जाएगा, और छोड़ा जाएगा तो वो क्या करेंगी, वो कंट्रोल करेंगे। एक फेंस डेवलप कर दिए किसके द्वारा? बीज के द्वारा, जो कंट्रोल करेंगे एलिफेंट्स को कि वो सड़क पर ना आए। और कहां हुआ है ये कर्नाटक में हुआ, अभी पायलट प्रोजेक्ट की फॉर्म में है। उसके बाद अगर ये सही होगा, ये काम करेगा, तो इसके बाद ऑल ओवर इंडिया में इसको यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, किसे गांधी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए मैंने इसको यहां पढ़ लिया है क्योंकि गांधी पुरस्कार को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। गांधी पुरस्कार की बात आती है तो एक तो गांधी पुरस्कार आपका जो है वो भारत सरकार दे रही है। इंटरनेशनल जो पुरस्कार है, गांधी पुरस्कार कौन दे रही है? भारत सरकार दे रही है। किसको दिया था? एनएस धर्मशक्तु को दिया। और ये आपका व्यक्तिगत श्रेणी में, और संस्थागत रूप से किसे मिला? राष्ट्रीय कुष्ठ मिशन को। ठीक है। दूसरा पुरस्कार यह है जिसका नाम क्या अच्छे से पहचान लीजिए, इसको गांधी नोबेल पुरस्कार 2020 ये दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 2021 में दिया जाएगा। और कौन देगा इसको? नेपाल देगा। ये नेपाल देता है। गांधीवादी विचारों को फॉरवर्ड करने के लिए या उस तरह के विचारों में जीने वाले व्यक्तियों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है नेपाल के द्वारा। और किसको नामित किया गया? डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को, जो ओएसडी रहे हैं महामहिम के पूर्व। और इसके बाद आता है देश भर में 14वां जो सांख्यिकी दिवस है, स्टैटिस्टिकल डे, कब मनाया गया? स्टैटिस्टिकल डे के लिए आपको पता होगा डॉक्टर पीसी महालनोबिस का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत में। जो सामाजिक या आर्थिक नीतियां बनती हैं या हमारे डेली रूटीन में जो काम होते हैं, उन कामों के अंदर सांख्यिकी कैसे यूज होती है, या ये कहिए कि कोई भी नीति
स्टैटिस्टिक्स के बगैर बनाना बड़ा मुश्किल है, तो वो योगदान देने वाले कौन थे? पीसी महालनोबिस थे, और उन्हीं की याद में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यम ऊंचाई और लंबे समय तक उड़ान भरने की क्षमता रखने वाला स्वदेशी ड्रोन। स्वदेशी ड्रोन कौन सा है? रुस्तम 2 है। कब किया गया? 9 अक्टूबर 2020 को। कहां से किया गया? चित्रदुर्ग से, और कर्नाटक में चित्रदुर्ग पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा पारगमन 2020 में शीर्ष स्थान यानी टॉप लेवल पर किसने स्थान अपना सिक्योर किया? नाम है स्वीडन। अगला क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, गुजरात का वो तीसरा परमाणु संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई 22 जुलाई 2020 को क्रिटिकलिटी प्राप्त की। अब क्रिटिकलिटी क्या है? क्रिटिकलिटी बेसिकली है क्या? ये एक टर्म है, न्यूक्लियर फिजन शुरू किया गया है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, कंट्रोल्ड एंड सस्टेन्ड न्यूक्लियर फिजन हैज बीन स्टार्टेड या इनिशिएटेड, so it is known as, this term is known as the criticality. is it clear? okay, तो ये शुरू किया गया है, और किस तरह का है ये है PSWR संयंत्र जो है वो है PSWR, मतलब प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इज इट क्लियर? ये कितने कैपेसिटी का है? ये 700 MWE का है, मेगावाट इलेक्ट्रिक का, और ये तीसरा यूनिट लगा है इसमें। उससे पहले 2 यूनिट थे, वो यूनिट आपके 220 MWE ईच के थे। ठीक है, तो ये हुई न्यूज किसके बारे में? कैप 3 के बारे में। अच्छी बात क्या है इसमें कि इंडिजिनस है, स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई 2020 को प्रसिद्ध अमेरिकी इंजीनियर जिनका नाम विलियम क्रिक इंग्लिश था, उनका निधन हो गया था। कब हुआ था? 26 जुलाई 2020 को। मैंने क्वेश्चन क्यों लिया? क्योंकि जो मेन डेवलप करने वाला है उसका तो सबको नाम पता होता है, डगलस सबको पता है, लेकिन हु वाज द सपोर्टर, किसने उनको सपोर्ट किया था इस काम के लिए? तो उनका नाम क्या था? इंजीनियर विलियम क्रिक इंग्लिश, और ये आपके कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे। इज इट क्लियर? ओके, 91 की एज में 26 जुलाई 2020 को एक्सपायर हुए। नेक्स्ट है इसके बाद, किसे थल सेना अध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान दिया गया? लेटेस्ट न्यूज है, किसको दिया गया है? अमरीश चौधरी को। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।